अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक सेंसिटिव टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है कि आजकल हर मौलवी जो है वो एक नया मसला बयान करता है, हालांकि वो उसका खुद का घड़ा हुआ होता है, लेकिन वो क्या कहता है कि ये जी इस्लाम में साबित है, और या ये कुरान में साबित है, या वो हदीस में कह देगा कि साबित है। और जब हम कहते हैं कि दिखाओ कहाँ लिखा है, तो वहाँ पे कुछ और ही लिखा होता है, और इसने क्या किया होता है, उसमें अपना मन गढ़ंत अकीदा डाला होता है, यानी कि उसमें तहरीफ की होती है। मैं आपको एक चीज़ सुनाता हूँ, बहुत ही सरीला और आपको दिलो दिमाग के ऊपर असर करने वाला एक कलाम सुनाने लगा। आप उसको जैसे ही सुनेंगे तो आपके ऊपर एक रिकत तारी हो जाएगी। वो रूहानी रिकत नहीं होगी, बल्कि शैतानी रिकत होगी। सबसे पहले आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अस्तगफिरुल्लाह करते हैं। बगदाद वाले हजरत पीराने पीर को, बगदाद वाले हजरत पीराने पीर को। यकीन करें, इसको सुनते हुए भी है ना जो अल्लाह का डर आ रहा है। सिर्फ आपको एक चीज़ समझाने के लिए ये जो मुशरकाना कलाम है वो सुना रहा हूँ। या गौस अल मदद, या गौस अल मदद, या गौस अल मदद, या गौस अल मदद, या जिलानी शैय्यल्लाह, या जिलानी शैय्यल्लाह, या जिलानी शैय्यल्लाह। खुदा यकीन करें, आज अगर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह जिंदा हो जाएं, उनको ये वाला कलाम सुनाया जाए, तो वो जूता उतार के इसकी ऐसी दुर्गत बनाए और वो जो है ना इसको सीधा करके रखे। शेख अब्दुल कादिर जिलानी जो है वो अल्लाह से इतना डरते थे, किसी ने उनको कह दिया कि या अब्दुल कादिर जिलानी तुमको ईद मुबारक। तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी, चलो ऐसा आम जिंदगी में तो नहीं कहना चाहिए, क्योंकि ईद जो है मुसलमानों के लिए खुशी मनाने का त्यौहार है, लेकिन जो बंदा अल्लाह से इतना ज़्यादा डरता हो वो यही कहेगा। उन्होंने आगे से जवाब दिया कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी का ईद का दिन वो होगा जिस दिन वो अपना ईमान बचा के कब्र में उतर जाएगा। जो बंदा अल्लाह से इतना डरता हो वो अपने बारे में इस तरह की कोई तालीम देगा कि आप उसको पुकारते नहीं या गौस अस्तगफिरुल्लाह नाउज़ुबिल्लाह। खैर, आप इसका जो है शिर्क मजीद सुन ले थोड़ा सा। के फसल से हम पर है साया, गौसे आज़म का, खुदा के फसल से हम पर है साया, गौसे आज़म का। अगर आप कुरान पाक पढ़ें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को देखें, तो उनमें शेख अब्दुल कादिर जिलानी का कहीं नामो निशान भी नहीं है। देखिए, मैं शेख अब्दुल कादिर जिलानी की रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं उनको वलीउल्लाह मानता हूँ, लेकिन ये जो चीज़ है, ये जो बंदा बयान कर रहा है, ये शेख अब्दुल कादिर जिलानी की तालीमात नहीं है, ना ये कुरान में है, ना ये हदीस में है। क्योंकि शेख अब्दुल कादिर जिलानी ऑलमोस्ट 500 साल के बाद जाके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद पैदा हुए हैं, और ये लोग तो यहाँ तक कहते थे कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी का जिक्र कुरान में मौजूद है। नाउज़ुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। अच्छा, ऐसे शैतानी वसवसे जो आपको कुरान और हदीस से हटाकर, अल्लाह को मुश्किल कुशा हाजत रवा से हटाकर अपने खुद साख्ता अकीदों की तरफ, यानी कि फोत शुदगान को दुआ, मदद, पुकार, हाजत रवा, मुश्किल कुशा की तरफ लेकर जाते हैं। इन तमाम चीज़ों के रद्द के लिए इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने एक पम्फलेट लिखा था जिसका नाम है दुआ सिर्फ अल्लाह ही से। इसको ज़रा करीब से देख लें, दुआ सिर्फ अल्लाह ही से। ये पम्फलेट जो है 4 सफ़ों के ऊपर है, 1, 2, 3 और 4। यकीन करें, अपनी मसरूफ़ तरीन ज़िंदगी में से ये 4 सफ़ों पे मुश्तमिल जो पम्फलेट है आप ahlesunnatpak.com से डाउनलोड कर सकते हैं, और इसको एक बार, सिर्फ एक बार पढ़ें, आपके जितने भी ऐसे शैतानी वसवसे हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। मैंने तो ये सारा पढ़ा हुआ है, लेकिन मैं ये जो उन्होंने अभी कलाम, जो मुशरकाना कलाम पेश किया, उसका रद्द के ऊपर मैं इसी में से आपको दलाइल देने लगा। दुआ सिर्फ अल्लाह ही से का जो पहले सफ़े का जो दूसरा हिस्सा है ना, मैं उससे पढ़ने लगा हूँ। इस्लाम में दुआ की तारीफ़ क्या है? अरबी डिक्शनरी में अल-कामूस के मुताबिक दुआ का मतलब है पुकारना, बुलाना, इल्तिजा करना, मांगना, सवाल करना। शरीयत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस्तिलाह में दुआ का मतलब है हर हाल में, ख्वाह मुश्किल हो, मुसीबत हो, राहत हो या आसानी हो, गायब में सिर्फ एक अल्लाह ही को पुकारना है। यानी सूरह अल-बकरा की आयत नंबर 186 खोलें तो उसमें लिखा है कि ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और जब आपसे मेरे बंदे मेरे मुतल्लिक सवाल करें, यकीनन मैं बिल्कुल नज़दीक हूँ, कबूल करता हूँ पुकारने वाले की पुकार को। जब वो मुझे पुकारता है, बस उन्हें भी चाहिए कि मेरे हुक्म माने और मेरी इबादत करें, दुआ भी मुझसे मांगें और मुझ पर ईमान लाए ताकि वो कामयाबी पा सके। अब देखें, इसमें सीधा सीधा अली भाई ने कुरान की सूरह अल-बकरा की आयत नंबर 186 कोट की है कि अगर मेरे बंदे जो हैं वो राहत चाहते हैं, सुकून चाहते हैं, तो उनको चाहिए कि वो सिर्फ मुझे ही पुकारे। आपके सामने कोई बंदा छींक मारे और कहे अल्हम्दुलिल्लाह, और साथ भी वो दरूद पढ़ दे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके ऊपर सलामती हो, इसमें कोई बुरी चीज़ है? बिल्कुल नहीं है। लेकिन इश्कातुल मसाबी के आप जिल्द नंबर 3 पकड़ें, उसका पेज नंबर 43 खोलें और उस पर ये देखें, ठीक है। नाफे रहमाउल्लाह से रवायत है कि एक आदमी ने इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के पहलू में छींक मारी तो कहा, अल्लाह के लिए तमाम तारीफें और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम हो। ये सुनकर इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, मैं भी कहता हूँ हर किस्म की हमद अल्लाह के लिए है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम हो, मगर इस तरह कहना साबित नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया था कि हम कहें हर हाल में अल्लाह का शुक्र है,
اب اس حدیث کے جو ہے 4 طرق ہیں، 2 ضعیف ہیں اور 2 حسن درجے تک ہیں۔ اب دیکھ لیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا سا اضافہ بھی بالکل برداشت نہیں کیا، اور آپ تو اتنے بڑے بڑے اضافے لے کے چل رہے ہیں جن کی نہ کوئی دلیل ہے، نہ قرآن میں ذکر ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ وہ صحابہ سے ثابت ہے، نہ تابعین سے، نہ تبع تابعین سے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے۔ جزاک اللہ خیر۔